Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to the Code of Law. In this video we will continue the Islamic jurisprudence और Islamic jurisprudence में आज जो है हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी कि महकूम अलैह। अब बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। जो सब्जेक्ट है या फिर जिसको हम जूरिस जो है टर्मिनोलॉजी में इसको महकूम अलैह कहते हैं, ये थर्ड एलिमेंट है हुक्म शरई का, ठीक है। एक तो हो गया पहला लागिवर कि जिसने लॉ दिया यानी कि अल्लाह पाक, ठीक है। दूसरा एलिमेंट होता है एक्ट्स जिनके लिए जो है हुक्म आता है, और थर्ड एलिमेंट वो है सब्जेक्ट यानी कि जिसके एक्ट्स के ऊपर हुक्म आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है फिर एक हमारा हुक्म शरई यानी कि शरिया बनता है। ये मैं पिछली वीडियो में जो है बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है या महकूम अलैह है, ठीक है, ये जो है थर्ड एलिमेंट है हुक्म शरई का। ये कौन होता है? ही इज़ द पर्सन हुज एक्ट्स इन्वोक्स अ हुक्म, यानी कि वही बात कि ये वो पर्सन है जिसके अमल जो है उसके ऊपर एक हुक्म आता है, ठीक। अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में देखें तो ही इज़ नॉन एज मुकल्लफ। मुकल्लफ मीन्स कि वो पर्सन जो कुछ लीगल कैपेसिटी जो है पजेस करता हो, ठीक है, तो उसको हम मुकल्लफ कहते हैं। कैपेसिटी जो है उसको हम अहलिया कहते हैं, यानी कि अहलियत किसी पर्सन की, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, ठीक है। और अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो इसको हम कहेंगे कि वो एबिलिटी किसी भी पर्सन की कि वो किसी भी राइट्स को एक्वायर कर सके, उनको एक्सरसाइज कर सके, ठीक है, या फिर जो भी उसको ड्यूटीज़ वगैरह दिए जा रहे हैं, जो भी फ़राइज़ वगैरह दिए जा रहे हैं, वो उनको एक्सेप्ट भी करे और परफॉर्म भी करे, ठीक है। तो किसी भी पर्सन की वो एबिलिटी के वो जो भी हुकूक हैं वो उन हुकूक को जो है वो एक्वायर करे, उनको एक्सरसाइज कर सके, जो भी उसके हुकूक हैं और जो भी उसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो उनको परफॉर्म कर सके। तो अगर कोई पर्सन इस काबिल है कि वो अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर सकता है और ये हुकूक है उनको पूरा करवा सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो कैपेबल पर्सन है, ठीक है, उसके पास कैपेसिटी है, लीगल कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आती है कि इट मीन्स, अब ये जो बात आ रही है कि भाई या तो वो राइट को अक्वायर कर सके, उनको एक्सरसाइज कर सके, और दूसरी बात ये कि वो ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट कर सके और परफॉर्म करे। तो यहाँ से ये इंडिकेशन हमें मिलती है कि दो टाइप्स की कैपेसिटीज़ होती हैं। इसका मतलब एक कैपेसिटी जो है बेस करती है एक्सेप्टेंस ऑफ राइट्स के ऊपर, यानी कि जो भी उसके हुकूक हैं वो उनको एक्सेप्ट कर सकता हो, उनको एक्सरसाइज कर सकता हो। तो एक कैपेसिटी ये हो गई। तो इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अहलियतल वाजुब, ठीक है, यानी कि वो कैपेसिटी जो वाजिब है उसके ऊपर, ठीक है। और यहीं पर जो दूसरी कैपेसिटी है वो ये है कि ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ राइट्स, यानी कि जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं फिर वो उनको परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक ये कैपेसिटी आ गई, और इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम अहलियतल अदा, यानी कि अहलियत आपके अंदर होना किसी भी काम को पूरा करने की, अदा करने की, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि लीगल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि ये बंदा लीगली कैपेबल है, कोई भी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है, राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है लीगल कैपेसिटी के लिए वो तो ये है कि एबिलिटी हो, काबिलियत हो आप में कि आप जो है अंडरस्टैंड कर सको कम्युनिकेशन को डेट क्रिएट्स द ऑब्लिगेशन, यानी कि आपसे कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है जिसमें जो है ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही है, यानी कि आपको कुछ कहा जा रहा है कि आपने ये काम करना है और आप उस चीज़ को समझ रहे हो कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है, ठीक है। तो एक तो ये कैपेसिटी हो गई। इसी के बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मन्नत, यानी कि जो कि बेसिस ऑफ द कैपेसिटी, कि किसी भी कैपेसिटी अगर आपके अंदर है या नहीं है उसको जांचने के लिए बेस कि अगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये कि इंटेलेक्ट यानी कि अक्ल, ये फुल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टी एंड डिस्क्रिएशन यानी कि रुश्द, यानी कि आपके अंदर इतनी समझ बूझ हो कि आप जो है सही और गलत को जो है जांच सको, और आपको फुल जो है मेंटल फैकल्टी जो आपकी डेवलपमेंट हो चुकी हो, ठीक है, आप में इतना जो है इंटेलेक्चुअल आपकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बेसिस हैं कैपेसिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और ला गिवर यानी कि अल्लाह पाक ने इसको जो है एसोसिएट किया है विद प्यूबर्टी। भी जो है बलूगत की उम्र आती है तो इट मीन्स कि ये कंसिडर किया जाता है कि ये पर्सन जो है इंटेलेक्ट भी है और डिस्क्रिएशन भी है इसके पास, ठीक है, यानी कि इस पर्सन के पास अकल भी है और रुश्द भी है, ये अपना सही और गलत का फैसला भी कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक मिनिमम एज फिक्स करी है कि 7 ईयर्स फॉर असाइनिंग कैपेसिटी हो पजेस डिस्क्रिएशन, यानी कि किसी भी पर्सन के पास जो है डिस्क्रिएशन की कैपेसिटी आ जाती है, यानी
यानी कि सही और गलत का फ़ैसला कर लेने की जितनी जो है अकल आ जाती है किसी भी पर्सन में, और उसकी मिनिमम एज जो है उन्होंने रखी है वो रखी है 7 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि एनी वन ओवर 7 ईयर्स ऑफ एज हु हैज़ नॉट येट अटेंड प्यूबर्टी, ठीक है। और यहीं पर कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिसकी 7 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है लेकिन अब तक प्यूबर्टी अटेंड नहीं हुई है, तो मे बी असाइन सच अ कैपेसिटी, तो उसके पास भी जो है डिस्क्रिएशन का लेवल आ जाता है, ठीक है। इस हद तक सही और गलत का फैसला वो कर सकता है, भले ही वो प्यूबर्टी की एज तक ना पहुंचा हो, लेकिन कुछ जो है उसके अंदर इंटेलेक्ट और डिस्क्रिएशन मौजूद होती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को इन शॉर्ट समझे तो लीगल कैपेसिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो यही है कि आप में एक तो क्या हो कि इतनी एबिलिटी हो कि आप अंडरस्टैंड कर सको कम्युनिकेशन को कि आपसे क्या कहा जा रहा है। दूसरा ये चीज़ ये कि आप उसको फिर डिस्क्रिएट भी कर सको, इट मीन्स कि आप उसमें जो है सही और गलत का फैसला भी रख सको आप में। तो ये जो है रिक्वायरमेंट्स दी गई है लीगल कैपेसिटी की। देन इसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज़ के अंदर क्या बात की गई है, यानी कि ख़िताब की बात की गई है कि कितनी टाइप्स की जो है फिर इनकी डिवीज़न की गई है ख़िताब की, जो फिर आगे हमारे उससे जो है ऑब्लिगेशंस और राइट्स वगैरह डेवलप होते हैं। अगर इसको मैं शॉर्ट्स में समझाऊँ तो ये कहने का मकसद ये है कि एक तो कैपेसिटी फॉर द ख़िताब जिनाई। अब ख़िताब जिनाई क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़, ठीक है। आपके अंदर लीगल कैपेसिटी हो कि आप जो है कोई भी कम्युनिकेशन परटेनिंग टू क्रिमिनल एक्ट्स अगर हो रही है तो आप उसको जो है समझ सको, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है इट मीन्स कि फिर आप जो है क्रिमिनल एक्ट्स के लायबल होंगे, आपने जो है आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ अराइज हो जाएंगी, ठीक है। यहीं पे दूसरी टाइप की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी फॉर खिताब ऑफ इबादत, ठीक है। इट मीन्स कि इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द खिताब ऑफ इबादत, यानी कि कम्युनिकेशन अगर हो रही है, खिताब से यहाँ मुराद है कम्युनिकेशन की, या अब ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन आ रहा है, हुक्म आ रहा है जो कि इबादत से, वर्शिप से रिलेटेड है फ्रॉम लॉ गिवर, ठीक है, और उस एक्ट से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ को समझ सको कि हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने ये अमल करना है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है इट मीन्स कि फिर आपके ऊपर जो है वर्शिप से रिलेटेड भी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तीसरी जो है वो है खिताब ऑफ मामलात, यानी कि ऐसी कोई कम्युनिकेशंस जो आपकी डीलिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये वो एबिलिटी है कि आप समझ सको मामलात वगैरह को, जो भी कम्युनिकेशन, इट मीन्स कि कोई भी हुक्म अगर ला गिवर अल्लाह पाक की तरफ से आता है तो आप उसको समझो कि किस तरह आपने डील्स करना है, ये इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की कैपेसिटीज़ हैं और इसकी बेसिस के ऊपर जो है देखा जाता है कि किस पर्सन जो है कौन सी कैपेसिटी का, कौन सी कम्युनिकेशन का लायबल है। टाइप है कैपेसिटीज़ की, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं जिनके थ्रू आप कैपेसिटीज़ को जो है डिटरमाइन करते हो कि कौन सा बंदा किस लाइबिलिटी के लिए काबिल है, ठीक है। अब यहाँ ये जो 3 काइंड्स है ना कैपेसिटी की, ये या तो किसी एक पर्सन के अंदर भी पाई जा सकती हैं, यानी कि एक पर्सन है जो कि सेन है और मेजर है, इट मीन्स के मतलब किसी भी किस्म की उसमें जो है डिफेक्ट नहीं है, उसकी मेजॉरिटी एज आ चुकी है, इट मीन्स के प्यूबर्टी की एज कंप्लीट हो चुकी है, 18 ईयर्स ऑफ एज से अबव आ गया है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर ये जो है तीनों कैपेसिटीज़ उसमें मौजूद होंगी, ठीक है। यानी कि वो क्रिमिनल एक्ट्स को भी समझ सकता है, वो सिविल को भी समझ सकता है, मामलात वगैरह को, वो वर्शिप्स वगैरह की कम्युनिकेशंस को भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये ये जो तीनों कैपेसिटीज़ है ना ये किसी एक पर्सन के अंदर भी पाई जा सकती हैं, लेकिन वहीं पर इसकी कुछ अदर केसेस भी है, जैसे कि कुछ भले वही मेजर पर्सन हो, ठीक है, लेकिन वो क्या है वो इंसेन भी हो सकता है। अगर माइनर है तो उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ नहीं आएंगी, अगर इंसेन वगैरह है तो ये मामलात वाली कैपेसिटी के लिए वो काबिल नहीं होगा, ठीक है, वर्शिप्स वगैरह कर सकता है इस तरह। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये तीनों कैपेसिटीज़ जो हैं किसी एक पर्सन के अंदर भी पाई जा सकती हैं, वहीं पे इनमें से कोई एक या तीनों या एक से दो जो है किसी अदर पर्सन में लैक भी हो सकती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल कैपेसिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल कैपेसिटी में क्या बताया गया है कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीगल कैपेसिटी, ठीक है। लीगल कैपेसिटी की 3 टाइप्स होती हैं। एक तो ये है कंप्लीट, कामिला, ठीक है।
दूसरी होती है डेफिशिएंट यानी कि नाकिसा, यानी कि जिसमें कोई नुक्स हो, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो। और थर्ड होता है इम्परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कासिरा, यानी कि कासिर है। तो अब यहाँ पर जो है ये इसी क्लासिफिकेशन हुई। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीट कैपेसिटी जो है ये है फॉर एग्जीक्यूशन इज इस्टेब्लिश फॉर अ ह्यूमन बीइंग व्हेन ही अटेंड्स full mental development and acquired the ability to discriminate। complete capacity जो है किसी भी इंसान के अंदर कब डेवलप होती है, कब इस्टेब्लिश्ड होती है, जब वो फुली मेंटली जो है डेवलपमेंट हो जाती है, यानी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, मैच्योरिटी उसमें जब आ जाती है और वो उसके अंदर इतनी काबिलियत आ जाती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है सही और गलत को। तो ठीक है, कंप्लीट कैपेसिटी जब आती है। टू अक्वायर कंप्लीट कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन इन एडिशन टू प्यूबर्टी द पोजेशन ऑफ रुश्द डिस्क्रिएशन इज स्टिपुलेटेड एज वेल। अब यहाँ पर कंप्लीट कैपेसिटी को अक्वायर करने के लिए कि भाई आपने डिटरमाइन करना है कि इस बंदे के पास कंप्लीट कैपेसिटी है या नहीं है, मतलब हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई कंप्लीट कैपेसिटी आ चुकी है। तो एक तो प्यूबर्टी बताई गई है, जैसे कभी हमने रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट ये है कि भाई प्यूबर्टी की एज हो, ठीक है, बलूगत की उम्र हो। दूसरा ये कि उसके पास कुछ डिस्क्रिएशन भी हो, ठीक है, यानी कि वो सही और गलत में जो है फ़र्क समझ सकता हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं तो इट मीन्स आप कंसिडर कर सकते हो कि बंदा जो है इसके पास कंप्लीट कैपेसिटी है, ठीक है, फुली कैपेबल है, ठीक। अब जो राशिद यानी कि रुश्द से जो है ये निकला है, यानी कि वो पर्सन जो कि डिस्क्रिएशन कर सकता हो उसको हम राशिद कहते हैं। राशिद इज़ अ पर्सन हु कैन आइडेंटिफाई एवेन्यूज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, फ़र्क कर सके नफ़ा और नुकसान में और उसी के अकॉर्डिंगली अमल करे कि ये अगर मैं काम करूँगा तो इससे मुझे मुनाफा होगा, अगर ये काम नहीं करूँगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, अगर ये कर दूँगा तो नुकसान हो जाएगा। यानी कि आप जो है एवेन्यूज़ जो है प्रॉफिट और लॉस के जो है आइडेंटिफाई कर सको ईज़िली। तो इस पर्सन को हम राशिद कहते हैं, यानी कि इसके पास इतनी डिस्क्रिएशन है कि वो सही और गलत में जो है डिटर्मिनेशन कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऑन अटेनिंग कंप्लीट कैपेसिटी एंड इंडिविजुअल कम्स विद इन परव्यू ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ किताब, यानी कि अब कोई बंदा जब कंप्लीट कैपेसिटी जो है अक्वायर कर लेता है, यानी कि उसके पास जो है वो प्यूबर्टी की एज भी पूरी हो गई है, यानी कि लीगल एज पूरी हो गई है, और उसके पास जो है इतना इंटेलेक्ट भी है, डिस्क्रिएशन भी है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि भाई वो तीनों काइंड्स के खिताब, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़े कि खिताब जिनाई यानी कि क्रिमिनल, सिविल और वर्शिप से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन जो हैं, खिताब यानी कि कम्युनिकेशन जो लागिवर की तरफ से आए हैं, हुक्म जो भी आया है वो उसके काबिल है, ठीक है। जिसके भी पास कंप्लीट कैपेसिटी होगी इट मीन्स कि वो तीनों खिताब के लिए काबिल है। उसके बाद अब आगे जो है इसको मज़ीद और जो है डिटेल में बताया गया है स्टेजेस ऑफ कंप्लीट कैपेसिटी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ कंप्लीट कैपेसिटी में बताया गया है कि भाई आप किस तरीके से जो है वन बाय वन आप कंप्लीट कैपेसिटी की तरफ जाते हो, ठीक है, किस तरह आप जो है मुकम्मल कैपेसिटी को, अहलियत को जो है अक्वायर करते हो। तो सबसे पहली जो स्टेज है ना वो बताई गई है इज़ फ्रॉम बर्थ टिल द अटेनमेंट ऑफ पार्शियल डिस्क्रिएशन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द एज ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। ये जो कंप्लीट कैपेसिटी आपकी स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। आपकी जब पैदाइश होती है तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये टाइम पीरियड, और आप जब पार्शियल डिस्क्रिएशन अटेंड कर लेते हो आपके पास थोड़ी बहुत जो समझ बूझ आ जाती है उन बच्चों के पास, ठीक है। तो ये एज जो है पहली स्टेज कहलाती है, जो कि है 7 साल तक की उम्र, ठीक है। एंड इन एलिजिबल फॉर द असाइनमेंट ऑफ अ कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन, आपके पास सिर्फ समझ बूझ होती है, डिस्क्रिएशन होती है कि आप जो है सही और गलत थोड़ा बहुत समझ पाते हो, लेकिन आप जो है इतनी आप में कैपेसिटी नहीं होती है कि आप जो है अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करो, ठीक है, परफॉर्म वगैरह करो। तो ये पहली जो स्टेज है वो है 7 साल की, ठीक है। 7 साल के बाद द स्टेज सेकंड जो है वो कमेंस होती है फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि फिर आगे 7 साल से, एंड कंटिन्यूज अप टू द एक्चुअल प्यूबर्टी और द लीगल एज ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। अब 7 साल से आगे जब आपकी जब एक्चुअल प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी पे आप हिट कर जाते हो, या फिर लीगल एज यानी कि जो
तो 7 साल से लेके आगे प्यूबर्टी की लीगल एज तक या एक्चुअल प्यूबर्टी हो जाने तक जो है सेकेंड स्टेज आती है आपकी कैपेसिटी की, ठीक है। यहाँ पर पर्सन जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ अकल और डिस्क्रिएशन, यानी कि कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ हद तक जो है उसके पास अकल आ चुकी होती है और डिस्क्रिएशन भी आ चुकी होती है कि वो सही और गलत में फ़ैसला कर सकता है, ठीक है। सर्टेन अमाउंट तक, कम्प्लीटली नहीं कर सकता, कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होता है वो 18-16 साल तक की उम्र तक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फाइनल स्टेज। ये कमेंस होती है फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल प्यूबर्टी और द लीगल एज डिटरमाइंड फॉर इट, ठीक है। अब ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्यूबर्टी हो जाने के बाद से, ठीक है। फिजिकली प्यूबर्टी जब आप हिट कर चुके होते हो, बलूगत, ठीक है, उम्र, बलूगत की उम्र तक आप पहुंच चुके होते हो, यानी कि आप जब बालिग हो चुके होते हो, ये यहाँ से स्टार्ट होती है फाइनल स्टेज इंडिविजुअल की, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, यानी कि जो पर्सन है वो कंप्लीट कैपेसिटी वो अक्वायर कर लेता है, फिर वो एग्जीक्यूट कर सकता है जो भी उसके राइट्स हैं और परफॉर्म कर सकता है जो भी उसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। ही बिकम्स एलिजिबल फॉर ईच काइंड ऑफ किताब, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो काबिल हो जाता है, ठीक है, एलिजिबल हो जाता है कि जितनी भी तीनों टाइप्स के खिताब हैं जो कि क्रिमिनल, सिविल और वर्शिप से रिलेटेड कम्युनिकेशन से अहकामात वगैरह आए हैं, के लिए एलिजिबल हो जाता है कि वो उनको जो है परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद ये कि रुश्द इज़ अ कंडीशन फॉर अटेनिंग दिस स्टेज इन एडिशन टू प्यूबर्टी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फाइनल स्टेज है ना, यहाँ पर प्यूबर्टी ही हो जाना जस्ट काफ़ी नहीं है कि आप प्यूबर्टी की एज पे पहुँच गए तो इट मीन्स कि आप कंप्लीट कैपेसिटी आपके पास आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने रुश्द जो है यानी कि डिस्क्रिएशन, सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर सकते, तो जब भी आप कंप्लीट कैपेसिटी पे नहीं पहुँचोगे, भले ही आप जो है प्यूबर्टी तक पहुँच चुके हों, ठीक है, प्यूबर्टी की एज अक्वायर कर ली हो आपने, लेकिन अगर आप सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते हो तो जब भी आपकी कंप्लीट कैपेसिटी पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको कंप्लीट कैपेसिटी जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी दूसरी काइंड्स को पढ़ेंगे कैपेसिटी की, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।